Hello students, this is your first class subject EBS and chapter number 11 Earth and Sky. Okay, new words. First of all इस चैप्टर में आप कौन से वर्ड्स जो है वो रीड करेंगे. न्यू वर्ड्स कौन से आएंगे? अर्थ, हिल्स, रेनबो एंड सी. ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आपको इसका मीनिंग पता चलेगा. नेक्स्ट इज Our first topic is the earth. Earth, आपको पता क्या होती है अर्थ? Okay? What do you see around you? आप अपने आसपास क्या देखते हो? There are different places, houses, streets, parks around you. हमारे आसपास क्या है? बहुत सारे places हैं, houses हैं, streets हैं, park हैं, market है. Okay? There are beautiful trees, flowers, birds, animals, rivers, hills and forest. और इसमें और क्या है हमारे आसपास? बहुत सुंदर सुंदर पेड़, फूल, पंछी, एनिमल्स जो हमारे जानवर, नदियां, और ये हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं जो पर्वत है, और जंगल है. ठीक है. All these places and things are present on our earth. और ये सारी थिंग्स जो है वो हमारे अर्थ में है, हमारी पृथ्वी में है. Our earth is like a ball. हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? एक बॉल की तरह. ओके, इट्स राउंड इन अ शेप. वो अपनी शेप में कैसी है? बिल्कुल राउंड में. मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, एक बॉल की तरह बिल्कुल गोल है. और किस चीज से बनी है? विथ लैंड एंड वाटर. ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारी अर्थ है. देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? ये अर्थ है, रिवर है, ट्रीज हैं, ये देखो स्काई, सब कुछ दिख रहा है ना. तो ये और क्या है यहाँ पे? बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स. ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस जोन 1. राइट द नेम ऑफ एनी वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट ऑन द अर्थ. ऐसी एक चीज का नाम, एक थिंग जो आपको पृथ्वी पे बहुत अच्छी लगती है. तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है ट्रीज. अगर आपको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं आप फ्लावर्स लिख सकते हो. अगर आपको बर्ड्स, एनिमल्स, एनीथिंग जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्काई. अभी हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्काई के बारे में. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्काई, यानी कि आसमान. गो टू एन ओपन स्पेस सच एज अ पार्क और अ टेरेस. आपको ये बोल रहे हैं कि आपने खुले स्पेस में जाना है, तो किसी पार्क में चल जाओ या टेरेस पे चल जाओ, अपनी छत पे चल जाओ. लुक अप एट द स्काई. और अपनी स्काई की तरफ देखेंगे आप. बट टू सी, आप उसमें क्या देखेंगे? यू विल सी अ वास्ट ब्लू स्काई विद क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. उसमें आप क्या देखेंगे? बहुत बड़ा एक जो स्काई है, आसमान दिखेगा. उसमें क्या है? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के क्लाउड्स होंगे, बादल होंगे. ओके, इन द डे टाइम, दिन के टाइम क्या होंगे? उसमें क्लाउड्स होंगे. Okay, you will see the sun and in the night you will see the moon and countless stars. दिन में आप उसमें क्या देखेंगे? उसमें सन देखेंगे. ठीक है, उसमें सूरज होगा. बट इन द नाइट स्काई आप क्या देखेंगे? उसमें मून, चांद देखेंगे, और काउंटलेस स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स. ठीक है, तो ये है स्काई का, स्काई की पिक्चर है. ये देखो क्लाउड्स हैं, सन है, वर्ड्स हैं, ये सारे स्काई का जो है वो आपको पिक्चर शो किए हो. ठीक है, आगे प्रैक्टिस जोन 2. राइट एनी टू थिंग्स विच यू सी इन द स्काई. आप स्काई में क्या क्या देख रहे हैं? यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? सन है, क्लाउड्स है, वर्ड्स है. तो हमने यहाँ पे सन एंड वर्ड्स राइट किए. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सन. अभी हमने पहले अर्थ के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट टॉपिक था द स्काई. अब नेक्स्ट टॉपिक है द सन. व्हेन द सन राइजेस द डे बिगिंस. जैसे ही सूरज निकलता है, दिन की शुरुआत होती है. दिन, ठीक है. व्हेन द सन सेट्स द नाइट फॉलोस. और जैसे ही सूरज छिप जाता है तो रात शुरू हो जाती है. ओके, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर इन द स्काई. जो सन है वो एक बहुत बड़ी बॉल, आग की बॉल, जैसे आग होती है वैसी बॉल की तरह स्काई में. द सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द स्काई.
जो सन है वो क्या देता है हमें, हीट देता है और लाइट देता है, ठीक है। तो ये सोर्स है स्काई में लाइट एंड हीट का। इट लुक्स रेड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बट लुक्स येलो ड्यूरिंग द डे। हमें जो है वो सन मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में कौन से कलर का दिखता है, रेड कलर का, बट डे टाइम में ये येलो कलर का दिखता है। देखो है ना स्काई, ये सन कैसी है पिक्चर इसकी, सर्कल में है बड़ी सी बॉल की तरह फायर, और ये येलो है यानी कि ये डे टाइम का सन है। ओके, our next topic is the night sky। अब किसके बारे में, कौन सा टॉपिक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, द नाइट स्काई, जो रात के टाइम स्काई होती है, आसमान होता है, ठीक है। When we look at the sky at night, जब हम रात को स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान में देखते हैं, it appears dark, बहुत अंधेरा होता है। We can see the moon and a lot of shining stars, और इसमें हम क्या देख सकते हैं, मून, चांद देखते हैं, लॉट्स ऑफ शाइनिंग स्टार, चमकते हुए तारे देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये नाइट स्काई है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने सारे स्टार्स हैं, मून है, ठीक है। इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बताया, हैव यू सीन अ फेंट रिबन लाइक स्ट्रक्चर अक्रॉस द नाइट स्काई। आपने क्या देखा है, ऐसे ऐसे वाला कभी आपको दिखा है स्ट्रक्चर रिबन की तरह। This faint ribbon-like path has millions and millions of stars in it. We can call it the Milky Way. और इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। ये कभी कभी स्काई में दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मून एंड द स्टार्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द मून एंड द स्टार्स। ओके, द मून इज ब्राइट एंड कीप्स चेंजिंग इट्स शेप्स। मून जो है वो चांद है, वो चमकता है और अपनी जो शेप है उसको चेंज करता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी क्रिसेंट शेप में, कभी सर्कल शेप में। ओके, एवरी डे सम टाइम वी सी द फुल मून दैट इज राउंड एंड वेरी ब्राइट। कभी कभी हम कैसा मून देखते हैं, बिल्कुल सर्कल में और बहुत चमकता हुआ। एट अदर टाइम वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ इट, और कभी कभी भी इसका पार्ट ही यानी कि थोड़ा सा ही मून देखने को मिलता है। तो ये देखो ये है फुल मून यानी कि पूरा मून है, ये हाफ मून, तो ये हाफ मून है, इसको ये कौन सी शेप है, क्रिसेंट शेप। ओके, आगे है टॉपिक स्टार। स्टार्स आर द स्मॉल ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो स्टार्स हैं वो छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार यानी चमकते हुए तारे हैं रात के स्काई में, आसमान में। दे आर एक्चुअली बिग बॉल ऑफ फायर। ये जो आपको छोटे छोटे स्टार्स दिखते हैं, वैसे ये बहुत बड़े बड़े जो बॉल्स की तरह हैं, ये जो चमकते हैं, ठीक है। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ये हमें छोटे छोटे तब दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी से ये बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है। मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द स्टार्स, ठीक है। मून हमें बड़ा क्यों दिखता है कि मून जो है वो पृथ्वी से नजदीक है और स्टार्स बहुत दूर है, तो वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है। Our next topic is रेनबो। आप सबने रेनबो देखा है, कैसा होता है, 7 कलर्स का बैंड जो होता है उसको बोलते हैं रेनबो। इन द रेनी सीजन, कब देखते हैं हम रेनबो को, रेनी सीजन में हमें ये देखने को मिलता है। इन द रेनी सीजन वी समटाइम्स सी अ रेनबो इन द स्काई। वी कैन सी अ रेनबो इन द रेनी सीजन व्हेन द सन शाइन्स थ्रू द फॉलिंग रेन, ठीक है। रेनी टाइम में, रेनी सीजन में हम इसको देखते हैं। ओके, जब ये सूरज के साथ साथ जब सूरज भी निकला होता है और बारिश भी हो रही होती है, तब ये रेनबो हमें दिखाई देता है। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो विच आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपको पता है रेनबो में कौन कौन से कलर्स हैं, 7 कलर्स होते हैं इसमें, 7 कलर्स का बैंड होता है ये, ठीक है। तो कौन कौन से कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, आगे इन्होंने सॉन्ग जैसा बनाया, ये राइम जैसी। 7 कलर्स मेक अ बैंड, 7 कलर मेक अ बैंड, spread from the sky to the land, spread from the sky to the land. Winds of violet and indigo, ये देखो ये violet कलर, ये indigo, with blue green, ये है blue and green,
and yellow, orange and red. Yellow, orange and red. Okay, along. Hey, I made my rainbow song. Okay. Now, next is, अब आपको पता है कि स्काई में और क्या क्या थिंग्स होती हैं, ठीक है? There are many things that fly in the sky. बहुत सारी चीजें हैं जो आसमान में उड़ती हैं, ठीक है? Such as birds, aeroplane, kite, parachute, balloons, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि स्काई में कौन कौन जो थिंग्स हैं वो उड़ती हैं, ठीक है? तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक किए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ, द अर्थ, आपने अर्थ के बारे में, पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ा। उसके बाद द स्काई, आपने स्काई के बारे में पढ़ा, ठीक है? उसके बाद हमने सन के बारे में, सन टॉपिक, ठीक है, उसको कंप्लीट किया। आफ्टर दैट द नाइट स्काई, पहले हमने स्काई के बारे में पढ़ा जो दिन वाली थी, अब नाइट स्काई, रात की स्काई, ठीक है, रात के टाइम का जो आसमान होता है। फिर हमने द मून एंड द स्टार्स, मून और स्टार्स के बारे में पढ़ा कि मून जो है वो नजदीक है पृथ्वी से तो हमें बड़ा दिखता है, बट स्टार्स हो वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, बट हमें छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है, हमारी अर्थ से बहुत दूर है। आगे हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? रेनबो, ठीक है? एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कि स्काई में कौन कौन सी थिंग्स जो है वो फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।